जब भी हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले देवताओं की छवि आती है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो देवताओं से भी अधिक प्रभाव कई बार उन महान ऋषियों का रहा है, जिन्होंने अपनी तपस्या, ज्ञान और दिव्य शक्तियों से पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। ये केवल साधु या तपस्वी नहीं थे, बल्कि ऐसे महापुरुष थे जिनकी वाणी से शाप और वरदान दोनों सच हो जाते थे, जिनके क्रोध से देवता तक कांप उठते थे और जिनकी कृपा से साधारण मनुष्य भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता था। कुछ ऋषि तो स्वयं भगवान के अंशावतार माने गए, जबकि कुछ ने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने देवताओं के समान शक्तियां प्राप्त कर ली। किसी ने समुद्र पी लिया, किसी ने नई सृष्टि रचने का प्रयास किया, तो किसी ने मृतकों को जीवित करने वाली विद्या खोज निकाली। आज की इस कहानी में हम जानेंगे सनातन धर्म के 10 सबसे महान और शक्तिशाली ऋषियों के बारे में। लेकिन ये केवल नामों की सूची नहीं होगी, बल्कि उन ऋषियों की ऐसी कथाएं होंगी जिनके पीछे छिपी है तप, त्याग, क्रोध, ज्ञान और अलौकिक शक्ति की अद्भुत दुनिया। और शुरुआत करते हैं महर्षि भृगु से। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तऋषियों में से एक, लेकिन उनका महत्व केवल इतना नहीं था। वे उन गिने चुने ऋषियों में थे जिन्होंने देवताओं तक की परीक्षा लेने का साहस किया। भृगु ऋषि का ज्ञान इतना विशाल था कि उन्होंने भृगु संहिता जैसे महान ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जिसे आज भी भविष्य ज्ञान का अद्भुत स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि वे मनुष्य के कर्म, उसके भविष्य और उसके भाग्य को गहराई से समझ सकते थे। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है त्रिदेवों की परीक्षा से। एक समय देवताओं और ऋषियों के बीच ये प्रश्न उठा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे अधिक सहनशील और महान कौन है। तब ये उत्तर खोजने की जिम्मेदारी महर्षि भृगु को दी गई। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनका उचित सम्मान नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। फिर वे भगवान शिव के पास गए और वहां भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया। महादेव भी क्रोध से भर उठे। लेकिन जब भृगु जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब उन्होंने सीमा ही पार कर दी। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार दिया। अब सोचिए, ये कितना बड़ा अपराध माना जा सकता था। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ, उसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से बोले, ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर महर्षि भृगु स्वयं भावुक हो उठे। उसी क्षण उन्होंने स्वीकार किया कि सहनशीलता और करुणा में भगवान विष्णु सर्वोच्च है। अब आगे बढ़ते हैं महर्षि कपिल की ओर। महर्षि कपिल केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया है। वे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जो भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन और गहरी शाखाओं में से एक है। लेकिन कपिल मुनि की सबसे अद्भुत बात थी उनका तेज। कहा जाता है कि उनका तप इतना प्रचंड था कि सामान्य मनुष्य तो दूर, देवता तक उनके सामने अत्यंत सावधानी से व्यवहार करते थे। उनका आश्रम गंगा सागर के समीप था, जहां वे गहन ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। और फिर एक दिन वहां पहुंचे राजा सगर के 60,000 पुत्र। उनके घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए और बिना सत्य जाने उन्होंने मुनि पर ही आरोप लगा दिया। वे उनके तप को समझ नहीं पाए और क्रोध में उनका अपमान करने लगे। बस फिर क्या था, कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और कहा जाता है कि उनके तेज की एक दृष्टि मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, ये तपस्या से उत्पन्न वह दिव्य ऊर्जा थी जो सृष्टि तक को प्रभावित कर सकती थी। इन्हीं आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए आगे चलकर राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। अब बात करते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि देवताओं की बुद्धि और नीति के आधार थे। जब भी देवता किसी संकट में पड़ते, जब भी असुरों के साथ युद्ध में भ्रमित होते, तब बृहस्पति ही उन्हें मार्ग दिखाते थे। वे मंत्रों और वेदों के महान ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उनके उच्चारित मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वे युद्ध का परिणाम तक बदल सकते थे। ज्योतिष शास्त्र में भी बृहस्पति को अत्यंत शुभ माना गया है। उन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा और सद्बुद्धि का ग्रह कहा जाता है। लेकिन केवल ज्योतिष ही नहीं, राजनीति और राज्य संचालन में भी उनका योगदान अद्भुत था। उन्होंने बृहस्पति संहिता और नीति से जुड़े कई सिद्धांत दिए, जिनका प्रभाव हजारों वर्षों तक बना रहा। अब आगे बढ़ते हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य की ओर। अगर देवताओं के पास बृहस्पति थे, तो असुरों के पास शुक्राचार्य। शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु नहीं थे, बल्कि मंत्र, तंत्र और मृत संजीवनी विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके वो दिव्य विद्या प्राप्त की थी, जिससे वे मृत असुरों को भी जीवित कर सकते थे। कल्पना कीजिए उस समय की,
जब देवता किसी असुर को युद्ध में मारते और कुछ समय बाद वही असुर फिर जीवित होकर युद्ध भूमि में लौट आता। यही कारण था कि देवताओं के लिए असुरों को हराना अत्यंत कठिन हो गया था। शुक्राचार्य केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी थे। उनका शुक्र नीति ग्रंथ राजनीति और शासन का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। जैसे जैसे हम इन महान ऋषियों की कथाओं में आगे बढ़ते हैं, एक बात और स्पष्ट होने लगती है कि सनातन धर्म में ऋषियों को केवल ज्ञान देने वाला साधु नहीं माना गया, बल्कि उन्हें सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति समझा गया। उनके पास राजाओं से अधिक प्रभाव था, देवताओं से अधिक धैर्य और कई बार ऐसी दिव्य शक्तियां भी जिनकी कल्पना करना कठिन है। अब बात करते हैं महर्षि अगस्त्य की। महर्षि अगस्त्य सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और उनका नाम सुनते ही मन में एक ऐसे तपस्वी की छवि उभरती है जिसने प्रकृति तक को अपने वचनों के आगे झुका दिया। एक समय ऐसा आया जब समुद्र में रहने वाले दैत्यों ने देवताओं और ऋषियों का जीवन कठिन कर दिया। वे समुद्र के भीतर छिप जाते और वहां से निकलकर उत्पात मचाते। देवता भी उन्हें समाप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे जल के भीतर सुरक्षित रहते थे। तब सभी देवता महर्षि अगस्त्य की शरण में पहुंचे और फिर हुआ कुछ ऐसा जो सुनकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महर्षि अगस्त्य ने संपूर्ण समुद्र का जल पी लिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जहां विशाल समुद्र धीरे धीरे सूखता जा रहा है और उसके भीतर छिपे दैत्य भय से कांप रहे हैं। समुद्र सूखते ही देवताओं ने उन दैत्यों का अंत कर दिया और फिर अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पुनः पूर्ववत कर दिया। लेकिन ये उनकी एकमात्र महान कथा नहीं थी। विंध्याचल पर्वत धीरे धीरे इतना ऊंचा हो रहा था कि सूर्य का मार्ग बाधित होने लगा, पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगा। तब सूर्यदेव स्वयं अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे। अगस्त्य मुनि विंध्याचल के पास गए और शांत स्वर में बोले, जब तक मैं दक्षिण से लौट कर ना आऊं तब तक तुम इसी प्रकार झुके रहो। और विंध्याचल पर्वत झुक गया। सबसे अद्भुत बात यह है कि अगस्त्य मुनि फिर कभी वापस ही नहीं लौटे और विंध्याचल आज भी उसी प्रकार स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं महर्षि कश्यप की ओर। अगर सृष्टि में विभिन्न प्राणियों के जन्म की बात की जाए तो महर्षि कश्यप का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वे ब्रह्मा जी के पौत्र और प्रजापति माने जाते हैं। उनकी पत्नियों से देवता, दानव, नाग, पक्षी, मनुष्य और अनेक प्रकार की जीव जातियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार देखा जाए तो पूरी सृष्टि के विस्तार में महर्षि कश्यप का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन वे केवल सृष्टि के जनक ही नहीं थे बल्कि महान वैज्ञानिक और आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। उनकी कश्यप संहिता को आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने वास्तु, शिल्प और मूर्ति विज्ञान पर भी कार्य किया। उनका जीवन ये दर्शाता है कि ऋषि केवल जंगलों में ध्यान करने वाले साधु नहीं थे बल्कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलने वाले महान विचारक भी थे। अब आते हैं महर्षि दुर्वासा पर। महर्षि दुर्वासा का नाम सुनते ही सबसे पहले उनका क्रोध याद आता है। कहा जाता है कि उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता तक उनसे भयभीत रहते थे। वे भगवान शिव के रौद्र अंश से उत्पन्न हुए थे और यही कारण था कि उनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। लेकिन केवल क्रोध ही उनका परिचय नहीं था, उनके भीतर अपार करुणा और दिव्य शक्ति भी थी। महर्षि दुर्वासा ने ही कुंती को वो मंत्र दिया था जिससे वे देवताओं का आवाहन कर सकती थी और यही मंत्र आगे चलकर महाभारत की पूरी कथा का कारण बना। उनके श्रापों ने कई लोगों का जीवन बदल दिया, लेकिन उनकी कृपा ने असंख्य भक्तों को वरदान और मोक्ष भी दिया। अब बात करते हैं महर्षि पराशर की। महर्षि पराशर केवल महान तपस्वी ही नहीं थे बल्कि ज्योतिष और वेदों के अत्यंत गहरे ज्ञाता भी थे। उन्होंने पराशर होरा शास्त्र की रचना की जिसे आज भी ज्योतिष का मूल आधार माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी वेदव्यास जी के पिता के रूप में। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वे अपनी इच्छा से प्रकृति को प्रभावित कर सकते थे। उन्होंने यमुना की धारा तक को बदल दिया था। उनके मंत्रों की शक्ति से राक्षसों का सहार हुआ और मृत संजीवनी विद्या तक का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब आते हैं उस ऋषि पर जिनके बिना शायद महाभारत और पुराणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जिन्हें गुरुओं का गुरु कहा जाता है। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान नारायण के अंशावतार थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ को संसार को दिया। लेकिन उनकी सबसे अद्भुत शक्ति थी उनका दिव्य ज्ञान। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। महाभारत में कई स्थानों पर उनकी अलौकिक शक्ति दिखाई देती है। उन्होंने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया, युधिष्ठिर को विशेष विद्या सिखाई और यहाँ तक कि अर्जुन और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्रों को भी बीच आकाश में रोक दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने तपोबल से मृत योद्धाओं को कुछ समय के लिए पुनर्जीवित कर दिया।
ताकि धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों को अंतिम बार देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं महर्षि वशिष्ठ की ओर। महर्षि वशिष्ठ केवल ऋषि नहीं थे, बल्कि सूर्यवंश के कुलगुरु थे। उन्होंने स्वयं भगवान राम को शिक्षा दी और उन्हें आदर्श राजा बनने का मार्ग दिखाया। उनका आश्रम ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है महर्षि विश्वामित्र से। जब विश्वामित्र ने उनकी कामधेनु गाय को प्राप्त करने का प्रयास किया, तब वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उनकी विशाल सेना को भी रोक दिया। ये देखकर विश्वामित्र समझ गए कि तपस्या का बल किसी भी राजशक्ति से बड़ा होता है। और अब अंत में महर्षि विश्वामित्र की कहानी शायद सबसे प्रेरणादायक है। वे जन्म से क्षत्रिय राजा थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे ब्रह्मर्षि बनेंगे। ये मार्ग आसान नहीं था। उन्हें बार बार असफलता मिली। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा, लेकिन अंततः उन्होंने अपने संकल्प से सब कुछ जीत लिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने एक समानांतर सृष्टि की रचना तक आरंभ कर दी। ये देखकर देवता भी भयभीत हो उठे और अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। गायत्री मंत्र के दृष्टा होने के कारण उन्हें ऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्होंने भगवान राम को लगभग सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। अब जब हम इन सभी ऋषियों को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि सनातन धर्म में ज्ञान को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। ये ऋषि केवल चमत्कार करने वाले तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे सृष्टि के मार्गदर्शक थे। उन्होंने धर्म, विज्ञान, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष और अध्यात्म हर क्षेत्र को दिशा दी। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम आज तक श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो अब सोचिए, अगर इन ऋषियों का तप और ज्ञान इतना विशाल था, तो आज के समय में हम उनके ज्ञान का कितना छोटा हिस्सा ही समझ पाए हैं।